अपन ने मेथड जो किया है वो कर लिया हमने FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर सेकंड मेथड हमने कर लिया LIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिर आज हम कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड, ये सिंपल एवरेज मेथड का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये फेब है, ठीक है, और ये भी जनवरी नहीं है, ये 12 फरवरी है। ठीक है, ये भी फेब है। ओके, अब करते देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, जनवरी 1 को क्या कर रहा है वो परचेज मतलब रिसीव कर रहा है, तो ये हो गया रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, फिर जनवरी 5 को रिसिप्ट कर रहा है, जनवरी 19 को रिसिप्ट कर रहा है, लेकिन जनवरी 20 को इशू कर रहा है। फिर उसके बाद जनवरी 24 को रिसिप्ट कर रहा है 800, और जनवरी 28 को इशू कर रहा है। फिर उसके बाद फरवरी 3 को रिसिप्ट कर रहा है और फरवरी 12 को इशू कर रहा है। तो आपको फरवरी 12 तक का यहाँ पर स्टोर लेजर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, स्टोर लेजर बनाते हैं हम 12 फरवरी तक का। ओके, तो हम यहाँ बनाते हैं स्टोर लेजर। सबसे पहले लाइनें खींच लेते हैं। यहाँ पर स्टोर लेजर कैसे बनता है पता है ना? हाँ, सबसे पहले आएगा आपका डेट का कॉलम, डेट के बाद में रिसिप्ट का, रिसिप्ट के बाद में इशू का। अच्छा, और इसके अंदर और कॉलम बनेंगे इसके अंदर। जो मेन पहले नाम लिख देता हूँ, आपको वैसे स्टोर लेजर बनाती आती होगी क्योंकि अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं लिफो और फिफो के। ये हो गया आपका रिसिप्ट साइड, ये हो गया आपका इशू साइड, और ये हो गया आपका बैलेंस। अब इनके अंदर भी 3-3 कॉलम बनेंगे ना, और ये हो गया आपका डेट, लेकिन इसके अंदर भी 3-3 कॉलम बनेंगे, तो वो बना देते हैं पहले अपन। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आपका क्वांटिटी और रेट और अमाउंट, या क्वांटिटी रेट और अमाउंट। यहाँ पर क्वांटिटी रेट और अमाउंट। चलिए पूरा एंड तक खींच देते हैं। यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी, या यूनिट लिख सकते हो, रेट अमाउंट। क्वांटिटी की जगह आप यूनिट भी लिख सकते हो, रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनवरी 1 हमने किया है रिसिप्ट, कितना? परचेज मतलब रिसिप्ट 100 यूनिट, रेट क्या है 10 रुपये। तो चलिए यहाँ लिख देंगे हम 1 जनवरी हमने रिसिप्ट किया है। क्या कर रहा है बेटा? रिसिप्ट 100 यूनिट 10 रुपये की एक, तो यहाँ हो गया 100 यूनिट एक 10 रुपये की। तो अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपये। इशू कुछ किया नहीं, तो इस डेट का 1 जनवरी को क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 110 रुपीज़ 1000। ओके है। अभी एवरेज में, सिंपल एवरेज में और लिफो फिफो में क्या फ़र्क है अभी आएगा, जब अपन इशू करेंगे ना उसी टाइम फ़र्क आएगा। ठीक है, रिसिप्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इशू कब कर रहे हैं? जनवरी 20, उससे पहले तो इशू नहीं कर रहे हैं, तब तक लिखते जाओ। फिर आ गया जनवरी 5, हम फिर कर रहे हैं रिसिप्ट 500 और 25 रुपये के हिसाब से। तो जनवरी 5 पे आ जाओ, ये तो कर लो टोटल 1000। हम आ जाएंगे जनवरी 5 पर। 5 जनवरी को हम 500 रिसिप्ट कर रहे हैं, यूनिट्स या क्वांटिटी कह सकते हैं, और ये 25 रुपये की एक है। तो 500 और मल्टीप्लाई बाय 25। अब 500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया 12500, 12500। अब देखो क्लोजिंग कितना बच गया? 100 पहले पड़ा था, कितने रुपए वाला था वो बेटा? वो था 100 हमारे 10 रुपीज़ वाला 1000। फिर हमने और परचेज करी 500 रिसिप्ट और भी 25 रुपये वाली 12500। तो क्लोजिंग में हमारे पास अभी तक स्टॉक कितना बच गया? 600 यूनिट पड़ी है, और टोटल कितने की है? 13500 रुपये की। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आगे चलो फिर नेक्स्ट देखो आप बेटा,
नेक्स्ट है हम फिर रिसिप्ट कर रहे हैं कब, अभी भी इशू नहीं कर रहे, इशू तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, हम रिसिप्ट कर रहे हैं फिर 19 जनवरी को। कितनी यूनिट, 400 यूनिट, और कितने रुपए की, 22 रुपये की। तो आ जाइए 19 जनवरी, तो 19 जनवरी कितनी, 400 यूनिट क्या हिसाब से, 22 रुपये के हिसाब से। तो 400 यूनिट हमने परचेज़ करी यानी कि रिसिप्ट हो गई, और 22 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया 8,800 रुपये। सही है, 400 यूनिट 22 के हिसाब से 8,800। इशू हमने इस डेट को कुछ किया नहीं। बैलेंस 100 हमारे पास पहले से पड़ा है 10 रुपीज़ वाला, तो 1000। फिर 500 हमारे पास और पड़ा है 25 वाला, तो 12,500। और अभी हमारे पास और आया 400 22 रुपये वाला, तो कितना, 8,800। ओके, तो अब हमारे पास टोटल स्टॉक कितना हो गया, चलिए देख लेते हैं। टोटल स्टॉक हो गया हमारे पास 1000 यूनिट हो गई, 500, 400, 900 और 100, 1000, 1000। और यहाँ देखेंगे 1000, 12,500, 8,800, ये हो गया 22,300, ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आई भैया इशू की बारी आई, जनवरी 20 को कितना इशू कर रहे हैं, 800। बस यहीं से आपका सिंपल एवरेज मेथड लगेगा, और कैसे लगेगा आइए बताता हूँ। तो जनवरी 20 को 800 यूनिट इशू करनी है, तो 20 जनवरी को हमको इशू करनी है, रिसिप्ट नहीं बेटा, इशू करनी है कितनी, 800 यूनिट। लेकिन रेट क्या लेनी है, अब रेट क्या लेनी है, यही है आपका सिंपल एवरेज। यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। किसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि 10, 25 और 22 जो रेट दे रखी है आपको, रेट कितनी दे रखी है देखिए आपने, इस रेट का एवरेज निकालना है। और कब निकालना है, जब हम इशू करते हैं तब निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना है। और कौन सी रेट का एवरेज निकालना है, जो इशू कर रहे हैं ना उससे एक दिन पहले, उससे एक दिन जस्ट पहले की रेट का अपन को निकालना है। उससे एक दिन पहले कौन सी रेट है, देखो बेटा, उससे जस्ट एक दिन पहले रेट कौन कौन सी है, 3 है। एक तो है 22 रुपये, एक है 25 रुपये, एक 10 रुपये। इनका अपन को एवरेज निकालना है। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, तो मैं डेट लिखूंगा यहाँ पर आपके 20 जनवरी को हम कर रहे हैं इशू, कितना, 800। अब हमको यहाँ पर निकालनी है सिंपल एवरेज रेट। वो कैसे, वो एक दिन पहले की डेट देखो कौन सी है हमारे पास स्टॉक पड़ा, जो कौन कौन सी रेट का है, 22 का, 25 का, 10 का, इनको जोड़ के और इनका एवरेज निकालना है। तो ये देखो 10 + 25 + 22 कितनी रेट हो गई, 1, 2, 3। तो 3 का डिवाइड कर देंगे, 4 रेट होती है, तो 4 का 5 होती, तो 5 का 2 होती, तो 2 का, तो ये 3 रेट है, तो 3 का डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर। और देखो आप 10 + 25 + 22, ये आ गया 57। कितना आ गया, 57 डिवाइड कर देंगे 3 का, ये आ गया 19 रुपये। कितना आ गया, तो हम इशू किस प्राइस पे करेंगे, 19 रुपये पे इशू करेंगे। आया समझ में। अब इशू किस प्राइस पे करना है, 19 रुपये पे करना है, 19 रुपीज़ करना है। यही होता है सिंपल एवरेज रेट, और इस पे इशू करना हमको। लिफो फिफो वाली के हिसाब से रेट नहीं लेना है। अच्छा मानिए यहाँ पर एक बार कंपेरिजन करके देखें, तो अगर यहाँ पर फिफो मेथड लग रहा होता तो हम क्या कौन सा लेते, 10 रुपये वाली 100 लेते, 500 रुपये वाली 25 लेते, है ना, और 22 रुपये वाली कौन सी लेते हैं, ये 400 में से। लिफो लगता तो पहले 400 फिर 500 फिर 100। यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको रेट ना 10 लेनी है, ना 25 लेनी है, ना 22 लेनी है, इन तीनों का एवरेज लेना है। एवरेज कितना आ गया, 19। तो हम 19 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो अब 19 रुपये के हिसाब से 800 × 19 करो, कितना आ गया, 15,200 रुपये। कितना आ गया, 15,200 रुपये। आया समझ में, ठीक है, ओके। अब यहाँ बताओ, यहाँ बैलेंस कितना बचा, कितनी यूनिट थी, यूनिट थी 1000। कितनी थी बेटा, देखो यूनिट कितनी थी, यूनिट थी 1000। 1000 में से कितनी इशू कर दी, 800। अब बताओ पीछे कितना बैलेंस बच गया, आंसर दो। 1000 में से 800 गई टोटल हमारे पास, हाँ, तो 2000 चली, 1000 थी उसमें से 800 चली गई, तो हमारे पास बैलेंस बच गया 200 का। अब यहाँ पे 200 का जो बैलेंस बचा है, अब बताओ आप इस 200 का बैलेंस जो बचा है वो कौन सी रेट वाला है, वो 10 रुपये वाला है, वो 25 रुपये वाला है, या वो 22 रुपये वाला है। इस चीज़ का आंसर दे दिया ना तो आपको सिंपल एवरेज मेथड पूरा समझ में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
या जो हमने एवरेज निकाला 19 वो वाली रेट लगेगी? कौन सी लगेगी? दीजिए आंसर, फिर चलते हैं आगे। कौन सी रेट वाला है आपको ये बताना है भाई। 1000 यूनिट थी ना, उसमें से इशू तो 800 ही करी, पता नहीं। देखो अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें ले लेते हैं ये वाली रेट। कौन सी वाली? 19 वाली। नहीं, इशू तो एवरेज रेट से करना है। इशू कैसे करना है? एवरेज से। लेकिन एवरेज में भी क्या फॉलो करना है? एवरेज सिंपल रेट लगानी है। बिल्कुल एवरेज सिंपल रेट से क्या करना है हमको? एवरेज सिंपल रेट से इशू करना है। लेकिन इसके अंदर भी मेथड कौन सा लगेगा? फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि 800 जो गई है ना वो 100 वाली चली गई, 500 वाली चली गई, तो 500 और 100 ये तो पूरी गई। 600, 400 में से 200 गई, तो पीछे कितनी बच गई? ये वाला सबसे लास्ट वाली बची है, कितनी? 22 रुपये वाली। और अब इसको 200 मल्टीप्लाई बाय 22 करो, कितना आ जाएगा? 4400 रुपये। आया समझ में? इसके अंदर भी क्या लगता है? फिफो लगता है। लेकिन फिफो वाली रेट अप्लाई नहीं होती इशू करते टाइम, बैलेंस निकालते टाइम फिफो वाली में फिफो मेथड लगेगा और उसकी रेट लिखेंगे हम। आया समझ में? बताओ भाई। ओके, आगे बढ़े फिर, जल्दी रिप्लाई कर दो। हाँ सर, चलो ठीक है, ओके, आ गया सबका। अब देखो यहाँ पे देखेंगे अगली डेट। अच्छा, ये टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर पेन ले लेता हूँ वापस, वही वाला ब्लैक। हाँ, यहाँ टोटल करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ तो 200 ही आएगा, और कितना आएगा? यहाँ पर 4400। ओके, हाँ सर। अब देखना, अब देखिए अगली डेट देखें तो अगली डेट कौन सी है? अगली डेट जनवरी 24। और 24 जनवरी को क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट कितनी? 800। कितने रुपए वाली? 70 रुपये वाली। 800 कर रहे हैं 70 वाली 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 800 यूनिट कितने रुपए वाली? 70 वाली। 800 इंटू 70 करो, 800 मल्टीप्लाई बाय 70, ये है 56,000। गजब का स्टॉक मंगाया। इशू कुछ कर नहीं रहे, पहले पड़ी है 200 कितने रुपए वाली? 22 रुपये वाली, 4400। 800 और आ गई कितने रुपए वाली? 70 रुपये वाली। कितना हो गया? 5600। ये हो गई 1000, और यहाँ हो गया 56,000 या 5600 है, 800 और 70, 56,000 है, प्लस 4400, ये हो गया 6400। ठीक है, आया समझ में? बताओ, ठीक है? ओके, चलो अब हम आगे वाला, आगे इसका और बना देता हूं मैं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए वापस यहाँ पर। देखिए अगला फिर है हमारा जनवरी 24 को हमने रिसीव कर लिया। अब हम कर रहे हैं जनवरी 28 को। क्या कर रहे हैं? जनवरी 28 को क्या कर रहे हैं बेटा? इशू कर रहे हैं। तो आ जाइए इशू करते हैं जनवरी 28 को। तो यहाँ कर देते हैं हम इशू 28 जनवरी। रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, इशू कर रहे हैं। कितना इशू कर रहे हैं? देखो 28 जनवरी को 900 यूनिट इशू कर रहे हैं। कितनी? 900 यूनिट। अच्छा, हमारे पास है तो सही 900 यूनिट। हाँ बिल्कुल है, तभी तो इशू कर रहे हैं। तो ये इशू वाला कॉलम 900। अच्छा, रेट क्या लेंगे अब बताओ? इस बार रेट क्या लेंगे? पिछली बार हमारे बैलेंस देखो कितना पड़ा है? 1000। हाँ, उसमें एवरेज ले लेंगे किसका? जो लास्ट डेट की है। कौन कौन सी रेट है? एक तो है 22 रुपये, एक है 70 रुपये। इन दोनों की एवरेज ले लेंगे। तो हम एवरेज निकालेंगे। 28 जनवरी इशू कर रहे हैं 900 यूनिट। कितनी कर रहे हैं? 900 यूनिट्स। और सिंपल एवरेज रेट निकाल दो। अब सिंपल एवरेज रेट, दो रेट बताई मैंने आपको लास्ट डेट को। 28 जनवरी को इशू कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले हमारी आती है 24 जनवरी। उस दिन को हमारे पास दो तरह की रेट है, एक 22 की, एक 70 की। तो बस वो दो रेट लेनी है आपको। 22 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? देखो 22 प्लस 70 डिवाइड बाय 2 46। तो एवरेज रेट कितनी होगी? 46। तो हम इशू किस पे करेंगे? 46 पे। तो 46 रुपये पे इशू हो गया। तो 900 मल्टीप्लाई 46, 41,400। ये तो ठीक है, लेकिन अब आपको आंसर देना है।
टोटल 1000 थी, टोटल 1000 थी, उसमें से इशू कितनी कर दी, इशू कर दी 900, तो हमारे पास कितनी बच गई 100। अब आपको बताना है ये 100 जो बची है बैलेंस 28 जनवरी को, ये कौन सी रेट वाली है। 1000 थी ना, 900 गई, अब ये कौन सी रेट वाली है, 22 या 70 वाली, ये बताओ आप। हाँ जी बताओ, ये कौन सी रेट वाली है, 70 वाली, वेरी गुड। कौन सी रेट वाली है, पदम की भी नींद खुल गई भाई, चलो 70। पदम हमेशा सब कुछ हो जाने के बाद ही जगता है। 7000, ओके ठीक है, इसकी टोटल हाँ। आगे देखो, फिर अगली डेट, अगली डेट देखो बेटा, अगली डेट कौन सी है, अगली डेट है हमारी, हाँ जी अगली डेट, अगली डेट है हमारी फरवरी 3, क्योंकि 28 फरवरी तक हम आ गए, जनवरी 28 तक आ गए हम। उसके बाद अगली हमारी क्या है 3 फरवरी। इस दिन हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कितनी 600 यूनिट, कितने रुपए की, 50 रुपये की। चलिए रिसिप्ट करते हैं 600, और डेट है 3 फरवरी, 50 रुपये वाली। तो 3 फरवरी को 50 रुपये वाली 600 यूनिट हम रिसिप्ट कर रहे हैं। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 50 कर लो, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हो गया 30,000 रुपये, 30,000। ओके ठीक है। इस दिन हमने कुछ इशू किया नहीं है, पहले बैलेंस बचा हुआ था 70 वाली, 7,000 रुपये वाला 600 और आ गई, 50 रुपये वाली, तो ये कितनी हो गई 30,000। तो यहाँ हो गया हमारा 700 और ये हो गया 3700। ओके ठीक है, अच्छा बाहर से आया, ओके आगे देखो। फिर 3 फरवरी के बाद में अगली डेट कौन सी है, अगली डेट है फरवरी 12, फेब 12। 500 हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं इस बार 500। तो आइए 500 इशू करते हैं 12 फरवरी को। 500 ये रिसिप्ट में नहीं लिखना है, हम क्या करेंगे 12 फरवरी को 500 इशू कर रहे हैं, रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इशू। तो यहाँ आ जाएगी आपकी 12 फरवरी, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इशू करेंगे 500। अब आती है रेट, रेट कौन सी लेंगे, 70 और 50 का क्या लेंगे, सिंपल एवरेज। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 फरवरी को इशू कर रहे हैं 500 यूनिट्स। अब उसकी हमको निकालनी है सिंपल एवरेज रेट। अब सिंपल एवरेज रेट जो डेट इशू करने की है उससे पहली वाली डेट पे जाओ और देखो कौन कौन सी हमारे पास रेट वाली यूनिट्स अवेलेबल है, एक 70 वाली एक 50 वाली, बस इन दोनों का एवरेज कर देंगे। तो हम कर देंगे 70 + 50, 70 और 50 है ना, हाँ उसमें डिवाइड कर दो, फिर कितनी है 2, तो 2 का। तो यहाँ आ जाएगा 70 + 50 डिवाइड बाय 2, 60 रुपये आ रही है, कितनी आ रही है 60 रुपये। तो 60 रुपये में हम क्या कर देंगे, इसको इशू कर देंगे। तो 500 × 60 करेंगे तो ये आ गया आपका 30,000। ओके अब बताओ 700 थी, टोटल कितनी थी बेटा 700, ये देखो उसमें से कितनी चली गई 500, तो कितनी बच गई 700 में से 500 चली गई तो 200 बच गई। अब बताओ आप 200 कौन सी वाली बची, 70 वाली या 50 वाली, 70 वाली बची या 50 वाली बची ये बताओ, कौन सी वाली बच गई हमारे पास। हाँ भाई जिसको समझ में आया जल्दी आंसर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिफो लगेगा ना, कौन सा लगेगा फिफो, बैलेंस निकालते टाइम फिफो मेथड अप्लाई करना है। मैंने ये पूछा है कि भाई देखो ये 700 थी, इसमें से 500 इशू हो गई, पीछे कितनी बच गई 200 बच गई, 200 बच गई, कौन सी रेट वाली 70 वाली या 50 वाली, कौन सी रेट वाली बची है ये पूछा है। फिफ्टी वाली, वही तो पूछ रहा हूँ, फिफो मेथड लग रहा है ना, कौन सी वाली बच गई 50 वाली, तो 50। यहाँ कितना हो गया 200 मल्टीप्लाई कर दो 50, ये हो गया आपका 10,000।
ओके, ये निकल गया आपका बैलेंस और यहीं पे हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये जो सिंपल एवरेज का मैंने ये आपको कराया, सिंपल एवरेज मेथड, इसमें होता क्या है, जो इशू करते हैं ना वो तो हम सिंपल एवरेज रेट निकाल के करते हैं, लेकिन बैलेंस हम किससे निकालते हैं, फिफो से निकालते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है